हाँ, यहाँ पे पुराना है माय डियर फ्रेंड्स, पीडीएफ में शेयर कर दूंगा जो नया था उसका। तो इसमें क्या है कि 10% फी एप्लीकेबल टू ईच पे आउट। ये चीज चूंकि हमारी पुरानी चीज थी, एंड जब जब हमारा ब्लॉकचेन जिस टाइम में बना, उस टाइम में कुछ चीजें को चेंज कर दिया गया था। राइट, तो पीडीएफ चूंकि पुराना है तो इसमें 10% जो डिडक्शन है, ये 10% डिडक्शन नहीं होता। यानी यूजर का सिर्फ 5% डिडक्शन होगा, वो भी सिर्फ एनर्जी इनकम में। यानी जो वन टाइम इनकम आता है 5% यूजर से लिया जाता है, और उस 5% को उसके अप्लाई नहीं बांट दिया जाता है। यानी कोई एडमिन चार्ज यहाँ पे नहीं लिया जाता है कि एडमिन को 5% जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं। 100% यूजर का यूजर में ही जा रहा है। और माइनिंग से आपको 1 रुपये नहीं, माइनिंग में भी यहाँ पे दिख रहा था कि 10% काटा जाता है, और 5% नोड होल्डर को, और 5% बूस्टर में जाता। लेकिन यहाँ पे भी हटा दिया गया है। यहाँ पे यूजर से 1 रुपए की डिडक्शन नहीं है माइनिंग के ऊपर में। चाहे वो लेवल माइनिंग हो, चाहे वो सेल्फ माइनिंग हो, चाहे वो डिफरेंशियल माइनिंग हो, इन तीनों माइनिंग से डिडक्शन हटा दिया गया। 100% की आपको इनकम दी जा रही है। ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो गया, ताकि जो भी एंड यूजर हैं उनको बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है, और जो टीम के भी जो लोग हैं उनको भी बड़ा बेनिफिट यहाँ पे मिलता है। तो ये चीज कर दी गई है। चले नेक्स्ट, कैप लिमिट के बारे में बात करते हैं। ये पुरानी, बहुत पुरानी आपने पीडीएफ रखा हुआ है, जैसी जी नया मैं शेयर करता हूँ। तो कैप लिमिट में ये है, 3 डायरेक्ट। एक्चुअली में कैप लिमिट यहाँ पे अभी अभी आप दिखा रहे थे, बंद हो गया। ये तो डायरेक्ट की कंडीशन है जो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, 7 डायरेक्ट, और पहले पे 20 और दूसरे पे वो। यहाँ पे कैप लिमिट जो 20 है नहीं है, बल्कि कैप लिमिट 40 कर दिया गया है। यानी पहला, दूसरा, तीसरा तक, चौथा तक है 20, पांचवा पे है 30, और छठा और सातवां पे है 40। तो ये नया नया कैपिंग है। यानी एक आईडी पे आप 1 डे में इतनी इनकम करेंगे। इसमें रिवॉर्ड इंक्लूडिंग नहीं है, सेल्फ माइनिंग इंक्लूडिंग नहीं है। यानी सेल्फ जो आपकी माइनिंग से जो इनकम आती है उसमें कोई कैप नहीं होता है। और रिवॉर्ड जो आपको मिलता है जो 50, 100, 200, न्यू उस न्यू पे वाला सब शेयर कर कोई दिए। लिमिट नहीं। ठीक है। न्यू वाला हाँ, अच्छे ये क्लियर वाला कर। सही था। हाँ, ये सही है। इसमें थोड़ा सा बस चेंज है, यहाँ पे 5 और 6 पे 30 नहीं है, बल्कि केवल 5 पे 30 है, और 6 और 7 पे 40 है। चले, न्यू मैं शेयर कर दूंगा। हाँ, ठीक है, थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा आगे के डिस्क्लेमर्स वगैरह भी है इसमें, बस वो दिखा सकते हैं आप, ताकि लोगों को ये समझ में आ जाए माय डियर फ्रेंड्स कि ये जो मेटा ओजोन है या ओजोन चेन है, ये कोई बैंकिंग सिस्टम नहीं है, ये कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है, बल्कि ये एक माइनिंग प्रोग्राम है। जिस तरह से अभी तक जो प्रोग्रामर बिटकॉइन की माइनिंग कर रहे थे, ट्रोन की माइनिंग कर रहे थे, या और किसी ब्लॉकचेन की माइनिंग कर रहे थे, उस कॉइन की माइनिंग कर रहे थे, सेम एज इट इज हम यहाँ पे माइनर है। हम किसी ओजोन को हम 1 रुपए न देते हैं ना उनसे हम लेते हैं। हम पब्लिक से बाई करते हैं एक्सचेंज के ऊपर, और फिर पब्लिक से ही सेल कर देते हैं एक्सचेंज के ऊपर। कंपनी से हमें लेना देने से मतलब होता नहीं है। तो ये एक कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम बनाया गया है, जिसके थ्रू हम लोग इनकम करते हैं। ये किसी भी प्रकार का फाइनेंशियल या बैंकिंग नहीं है कि आप कंपनी को पैसे देते हैं और कंपनी आपसे रिटर्न का वादा करती है। कंपनी आपको एक मेथड दिया है, एक टेक्नोलॉजी दिया है कि ये मशीन लीजिए और अपने घर में लगाइए, और यहाँ से जो माइनिंग आती है उसको ला करके मार्केट में सेल कीजिए, जैसा कि बाकी करेंसीज में होता है। बट बाकी करेंसीज में हम लोग एलिजिबल नहीं थे करने के लिए। ओजोन में इस चीज की एलिजिबिलिटी हमारे लिए यूजर फ्रेंडली बना दिया, और हमें मौका दे दिया कि आप इनकम करें और 100% लोग सफल हो। क्योंकि अब तक जितने भी सिस्टम देखा है माय डियर फ्रेंड्स, वहां पे 1-2% लोगों की ही सफलता की रेशियो रही। लेकिन ओजोन एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जहां पे 100% लोग सफल होते हैं। और ओजोन 1.0 तो आपको पता है कि हमारा कितना सफल रहा। आज लगभग 2 साल होने जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी प्राउड की बात है कि हम ऐसे सिस्टम का
को प्रमोट कर रहे हैं, हम ऐसे सिस्टम का हिस्सा बने हैं जो कि लगातार से चलती आ रही है और आगे इसका विजन बहुत बड़ा है। राइट। तो ओजोन एक बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, और आज के डेट में ओजोन जैसा तो मुझे कुछ दिखाई देता ही नहीं है जहां हम अपना करियर बना सके। क्योंकि ओजोन इतनी सारी सिक्योरिटीज, इतनी सारी टोकोनॉमिक्स, टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट यूज के हर एक चीज को मैनेज करके चल रही है, और टोटली डिसेंट्रलाइज, यानी पब्लिक के हाथ में। इस बार तो नोड भी पब्लिक कर दिया। आपको नेक्स्ट मंथ से नोट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, और आप लोग नेक्स्ट मंथ क्या, अभी भी जो लोग लेना चाहते हैं तो उनका नोड इंस्टॉलेशन हो सकता है। राइट। बस अब नोड की जो इनकम तो थी वो थोड़ी चेंज हुई है। तो पहले क्या था कि नोड के ऊपर हमें ट्रांजेक्शन फीस के बेनिफिट मिलते थे, उसके अलावा 5% जो डिडक्शन होता था वो भी मिलते थे। तो ये चीज हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि नोड होल्डर्स एक बंदे, यानी कि करोड़ों लोगों से ले करके 50-100 बंदों में बेनिफिट नहीं दिया जा सकता। राइट। तो नोड होल्डर्स के लिए आज के डेट में केवल वैलिडेशन का फीस है, इसके अलावा कोई भी फीस नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड लोग होंगे वो वो बता सकते हैं, उनके लिए नोड इंस्टॉल करवाया जा सकता है। ठीक है। या जो खुद से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। तो ये चीज हो गई माय डियर फ्रेंड्स, ये प्लान प्रेजेंटेशन हो गया। थोड़ी सी अपडेट्स वगैरह मैं दे दूं कि ओजोन 1 ओ की जो स्वैपिंग की बात हो रही थी, 20 से ऑलमोस्ट हमें करना था। बट बीच में ओजोन 1 की जो स्टेकिंग रुक गई थी, क्योंकि पहले से ही अनाउंसमेंट था कि जैसे ही ओजोन 2 की स्टेकिंग चालू होगी, ओजोन 1 में स्टेकिंग बंद हो जाएगा। राइट। तो इसकी वजह से वो बंद कर दिया गया था। लेकिन बहुत सारे हमारे ऐसे साथी थे जिनका टेन्योर कंप्लीट हो गया था या होने वाला था 1 आध 2 महीने में। तो उनको ये प्रॉब्लम आने लगी कि 1-2 महीने में मेरा अनस्टेक हो जाएगा, फिर हमको टीम से माइनिंग नहीं आएगी। तो टीम से माइनिंग अगर नहीं आएगी तो फिर हम कैसे कर पाएंगे इस चीज को? यानी कि हमारा ओजोन 1 में बड़ी इनकम आ रही है, वो बंद हो जाएगा। तो इसके लिए लोगों ने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट किया कंपनी से कि सर हमारा ओपन करवा दिया जाए। तो कंपनी ने हमारी रिक्वेस्ट मानी। जैसे कि आपको पता है कि हमेशा से कंपनी कम्युनिटी की बातों पे ही गौर करती है, और कम्युनिटी के जो फायदे में होता है उसी पे अमल करती है। तो फिर से ओपन करवा दिया गया है, और सिर्फ 72 घंटे की टाइमिंग दी गई है। यानी 3 दिनों का टाइम है कि आप 3 दिन के अंदर अंदर अपना जितने भी लोग हैं आपकी टीम में, नीचे 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 नीचे, जिनका भी टेन्योर कंप्लीट होने वाला है, अनस्टेक होने वाला है या अनस्टेक हो गया है, उनका फिर से रीस्टेक करवा दे। क्योंकि उसके बाद से ये बंद होगा तो फिर कभी नहीं ओपन होने वाला। तो ये 3 दिनों तक, ये जैसे ही ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हमारा जो ये है स्वैपिंग की जो ब्रिज है वो चालू होगा। हमारा स्वैपिंग ब्रिज ऑलरेडी डन है, उसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, बन करके रेडी है। जैसे ही ये वाला 3 डेज कंप्लीट होगा हम उसको लॉन्च कर देंगे। वो metaozone.org के अंदर भी आपको मिल जाएगा, वहीं से आप स्वैप कर पाएंगे और स्टेक कर पाएंगे। उसकी जो लिमिट है अभी फिलहाल 1 कॉइन पर डे की लिमिट होगी, और कम्युनिटी की लिमिट होगी 10,000। राइट। फिर अकॉर्डिंग टू द मार्केट फिर सोचा जाएगा, कंपनी फिर ऑब्जर्व करेगी, फिर लिमिट बढ़ाया जाएगा। तो अभी ऐसे शुरुआत करी जा रही है। पहले था कि 25% देना था, फिर हर क्वार्टर ये पे हर महीने 25-25% बढ़ाना था, 15 दिन या 30 डेज अकॉर्डिंग टू द मार्केट। लेकिन उस चीज में 2-3 कमियां आ रही थी। एक तो ये हो रहा था कि ओजोन 1 की वैल्यू ओजोन 2 के वैल्यू के बराबर नहीं हो रहा था। क्योंकि जो बंदा अगर बेचने खरीदने वाला है वो सीधा ये कहेगा कि आप मुझे 1 दोगे, लेकिन हमारा तो 25% ही स्टेक होगा, हमको तो 3 महीने लग जाएंगे 100% स्टेक करने में। तो मेरा क्या प्रॉफिट होगा? मुझे 1 नहीं चाहिए, मुझे 2 चाहिए। तो फिर 1 की डिमांड उतनी लेवल पे नहीं हो रही थी। मतलब होता जरूर, थोड़ा सा प्राइस डाउन हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे इक्विवेलेंट कर दिया गया कि नहीं, जो रेट $100 कंपनी ने कहा था, तो $100 में ही 1 भी बिकना चाहिए। इसलिए कहा कि हम 100% स्टेकिंग कराएंगे, लेकिन लिमिट कम कर देंगे ताकि मार्केट को कंट्रोल किया जा सके। यानी एक बार में भीड़ नहीं आए,
ताकि मार्केट गिरे। तो धीरे धीरे हम लोग सर्वाइवल कर करके 1 से 2 महीने में जैसे ही मार्केट स्टेबल हो जाता है, फिर हम 100%, फिर नो लिमिट कर देंगे, जितना मर्जी हो उतना स्टिक करें और जाए। तो इस इस ये क्राइटेरिया अपनाई गई है ताकि लोग इस चीज से लोग समझ ले कि ओजोन 2.0 कभी भी फ्लॉप नहीं हो सकता। 100% गारंटीड है कि ओजोन फ्लॉप नहीं हो सकता है। 2.0 का जो कॉइन है वो 100% स्टेक होगा, जितना चाहे उतना स्टेक होगा। 1.0 की कॉइन के लिए लिमिटेशन रहेगा। तो 2 हमारा सक्सेस रहेगा, उसी के वजह से हमारा 1 भी काम होगा, यानी कि 2.0 हमारे 1.0 की यूटिलिटी है। इस चीज को समझ ले, इसी से आपका 1.0 सरवाइव कर रहा है। तो जो भी चीजें हो रही है माय डियर फ्रेंड्स, मैनेजमेंट के पास बड़े बड़े एनालिटिक्स लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। वो जैसा निर्णय लेते हैं समय के अकॉर्डिंगली, वो अच्छा ही होता है। तो अब हाँ, हमारी कंपनी हर तरह से काम कर रही है। सोशल मीडिया पे आपने देख लिया कितनी एक्टिव हो चुकी है, कितनी जबरदस्त प्रमोशंस आपको देखने को मिल रहा होगा, इतनी अच्छी अच्छी नॉलेज आपको मिल रहा होगा। सोशल मीडिया में जो जो चीजें डाली जा रही है उसको पढ़ा करे, उसको समझा करे, अपने टीम में बताया करे। और नेक्स्ट मंथ से इन्फ्लुएंसर्स भी बोलना शुरू कर देंगे, फिर एक बहुत बड़े लेवल की गैदरिंग होनी शुरू हो जाएगी। तो फिर आपका 1 पॉइंट का एक कॉइन भी नहीं बचेगा, बल्कि ढूंढने जाएंगे कॉइन की, कोई दे दो तो नहीं देगा। जैसे कि आज से 3-4 महीने पहले होता था कि आप कॉइन सोचते थे कि 1,000 कॉइन मिल जाता तो 2-2 दिन 3-3 दिन आपको वेट करना होता, राइट। लेकिन हमारी कम्युनिटी की माने कि 4 महीने एक्सचेंज सस्पेंड रहने के बावजूद भी ओजोन की एक वैल्यू है। बाकी जगहों पे देखेंगे, अगर 1 से 2 महीना हुआ कहानी खत्म, फिर जीरो। लेकिन ये पहली ऐसी सिस्टम आपने देखा होगा कि 4 महीने होने के बावजूद भी इसकी प्राइस थी, चाहे वो 3,000 ही क्यों ना हो, 2,000 ही क्यों ना है, प्राइस थी, वैल्यूलेस नहीं था। लेकिन इसके पीछे भी कई सारे कारण थे माय डियर फ्रेंड्स, जिसकी वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आई थी। बट सारे कारण का शॉर्ट आउट हो गया। अब इस बार जो सिस्टम करी गई है वो एकदम एकदम परफेक्ट सिस्टम बना दिया गया हर तरह से। तो आप लोगों को अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। 100% हम कम बैक हो चुके हैं। एक्सचेंज पे भी हम लाइव हो रहे हैं बहुत जल्द, नेक्स्ट वीक में, यानी यही जो मंडे आ रहा है, ये जो वीक आएगा, इसमें हम लोग एक्सचेंज पर लाइव हो जाएंगे। स्वैपिंग आपको 23rd तक, ये जैसे ही कंप्लीट होता है 23rd रात या 24 तक आपको स्वैपिंग मिलनी शुरू हो जाएंगे, पुराने वाले। ठीक है, तो एक्सचेंज भी आ जाएगा, स्वैपिंग भी मिल जाएगी, और जितने भी हमारे वो हैं प्रोडक्ट्स हैं वो भी लॉन्च होने शुरू हो जाएंगे। तो फिर आप पहले से कई गुना ज्यादा, यानी 100 गुना ज्यादा आप यहाँ पे एफर्ट लगा के काम करने शुरू हो जाएंगे। 100 गुना ज्यादा आपको यहाँ पे सक्सेस मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, काफी वक्त आप लोगों का लिया माय डियर फ्रेंड्स। कुछ बस कुछ इतना ही सवाल था बताना चाहता हूँ कम्युनिटी का कि तो। हेलो, जी सर, कुछ कुछ कह रहे सवाल हैं? कम्युनिटी का सर, कुछ सवाल है सर, क्वेश्चन आ रहा है सर, उसका था सा आप सर क्लियर कर देंगे। अच्छा, जी, क्या सवाल है, पूछिए। सवाल ये है सर, जैसे आप बोले सर 10,000 एक दिन में स्टेक लगेगा पुराना से न्यू में, हम्म। तो लोगों को कहना अगर 50,000 यूजर है तो सर 10,000 तो 10,000 ही लगा आदमी लगा पाएंगे, तो बाकी का 40,000 कैसे लगा पाएंगे सर एक दिन में? लोगों का तो ये दूसरे मानना। दिन लगाएं, दूसरे दिन अच्छा, लगाएंगे। मतलब ये पर डे सर कितने दिनों तक सर ये चलता रहेगा सर 10,000 का लिमिट? ये चलता रहेगा। अभी तो 15 डेज हम लोग इसको ट्रायल पे रखे हैं। अच्छा अच्छा, फिर 15 आगे दिन। फिर इसको, हाँ, 15 दिन अभी ट्रायल पे रहेगा। आगे जी जी। क्या मूवमेंट हो रहा है फिर 15 दिन आगे करेंगे उसको। अगर उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चलते रहेंगे, यानी कि हर हाल में सिस्टम को सरवाइव करना है। जितने जी लोगों जी। के पैसे हैं उनका उनको प्रॉफिट मिलना है। तो इस वजह से ये सारी चीजें करी जाएगी, किसी भी तरह से हम ये ना हो, तो सर हमारा प्राइस ना डाउन हो, सबको इसमें सर $100 का बेनिफिट मिले। इसमें ऐसा भी ना हो सकता है सर कि 10,000 लोग सर पर डे जो स्टार्टिंग जैसे हो वो डेली का 12 बजे के बाद मार दे, अब बाकी का लोग नहीं मार पाए, इसके लिए सर कुछ नहीं उपाय हो सकता है? नहीं नहीं, इसके लिए भी सिस्टम कुछ ना कुछ निकालेगी, आप इसके लिए बेफिक्र रहो। जी, और सर उम्मीद करते हैं कि 23 तारीख से सर लगने लगेगा सर वो पुराना वाला 2 में 1 वाला।
23 तक तो हम लोग ये दिए हुए हैं। तो 23 की रात में समझे या 24 को समझे? 24 पे सर मान 23 को लेते हैं। हम, हाँ 23 को तो हम लोग बंद करेंगे ये वाला, जी जी नया वाला। ठीक जी। है, सॉरी, जो पुराना 1.0 को जी फिर जी से परमानेंटली उसको ब्लॉक करी जाएगी। तो जी। 24 को ये होगा। चलिए सर, ठीक है। 24 से मतलब कंटिन्यू रहेगा 15 दिनों के लिए। जी जी जी। और सर हम लोग मतलब ये जो आने वाले वीक में हम लोग सर एक्सचेंज पे भी लाइव देख पाएंगे। फर्स्ट सर एक्सचेंज रहेगा एल बैंक सर। हाँ, फर्स्ट एल बैंक और बिटमार्ट, चलिए ये सर। दोनों पे आएंगे। इसमें से कोई भी पहले आ सकता है, कोई कैलकुलेशन नहीं है। दोनों लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं। चलिए सर, ये सभी कम्युनिटी का सवाल था सर, जितने लोग होंगे सर उसका लगता है, उम्मीद है कि सबका जवाब मिल गया होगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने कीमती समय दिया सर। इसी तरह सर हम लोग के बीच प्यार बरसाते रहे, हम लोग सर दिन दुगुना रात चौगुना तरक्की करते रहे। ओके थैंक यू सर। ओके। चले ओके। और एक अनाउंसमेंट, उस दिन हम लोग की रात जूम पे मीटिंग हुई थी, जितने भी हमारे डायरेक्ट के जो एसोसिएट्स थे, तो उसको भी यहाँ पे कम्युनिटी को बता देना चाहता हूँ। जो लोग भी ऑलरेडी 2.0 में ज्वाइन कर गए हैं उनको डिस्टर्ब नहीं करना है। जो जहाँ पे हैं वहीं रहेंगे। राइट। और कुछ लोग ऐसे भी है ना सर कि मार्केट में जो है ना डाउन लाइन में कॉल कर करके नेगेटिव कर रहे हैं। ये इससे ज्वाइन किए, मतलब वो जो है ना गॉड बनने का कोशिश कर रहे हैं। वैसे लोग जो है ना सर कभी जीवन में सक्सेस नहीं होते हैं, ना सक्सेस होने देना चाहते हैं लोगों को। ऐसे भी लोग हैं सर, टीम में फोन करते हैं। तो सर आप इसको क्या समझना देना चाहेंगे सर ऐसे लोगों को, जो कि अपना तो मतलब आउट हो ही रहे हैं, लेकिन दूसरे को भी चाहते हैं पीछे करना, लेकिन वो तो कभी सफल होंगे ही नहीं। देखें, पहली बात, ऐसे लोग दूसरी कंपनियों से बिक जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी सवाल, वो निगेटिविटी फैलाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओजोन के लिए तो सारे लोग पड़े हुए थे कि ओजोन कभी नहीं आएगा, कभी नहीं आएगा। लेकिन ओजोन आ गया। ठीक है, तो यही सबसे बड़ी कामयाबी है हम लोग के लिए। तो हम लोग ऐसे बोल करके किसी को नहीं कुछ जवाब देना चाहते, हम काम करके जवाब देना चाहते हैं। तो उसके लिए बेफिक्र रहें। हमारा सिस्टम ही उसका जवाब है। ठीक है। दूसरी एक चीज और तय हुआ था कि कोई बंदा कॉइन की लालच दे करके किसी को जोड़ने की कोशिश ना करे। राइट। तो ऑलरेडी जो टीम और लग चुकी है 2.0 में, उसको कोई भी अगर डिस्टर्ब करता है तो उसको चिन्हित करें और मैनेजमेंट के सामने रखें। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स, गुड नाइट, बाय बाय।